एक और जहां महेशमती घाट पर मां नर्मदा की भव्य आरती दीपों की रोशनी में राज्यपाल से लेकर मंत्री विधायक तक शिरकत करते हैं और दूसरी तरफ इस आरती में रोजाना ही जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सहित आम जनमानस पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर उसी मां नर्मदा के तट पर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा नदी के तट के किनारे ही रात काटने को मजबूर वृद्ध, असहाय और भिक्षुक। मंडला नगर में प्रतिदिन महेशमती घाट और रेवा सेवा घाट में मां नर्मदा की आरती का आयोजन हो रहा है, जिसमें शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जनमानस बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। माई की श्रद्धा और भक्ति के साथ आरती तो हो रही है, लेकिन मां नर्मदा के आंचल में पल रहे मानव दुख पर किसी की नजर नहीं पड़ रही। आखिर क्यों? महेशमती घाट और आसपास के क्षेत्रों में कई वृद्धजन, बेसहारा पुरुष, महिलाएं और भिक्षुक सड़कों के किनारे या सीधे नर्मदा तट पर ठिठुरती रातें बिताने को मजबूर है। ना कंबल, ना आश्रय, ना गर्म भोजन की कोई व्यवस्था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मां नर्मदा तट पर ही बनी माई की रसोई पूरी तरह बंद पड़ी है, जिसमें छत मौजूद है, रसोई मौजूद है, लेकिन ताले लटके हुए हैं। जब लोग ठंड और भूख से जूझ रहे हैं, तब यह रसोई किस दिन के लिए सहेज कर रखी गई है, यह बड़ा प्रश्न बन गया है। जब हर शाम आरती में शामिल होने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी पहुंच सकते हैं, तो क्या उसी समय इन असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण, अस्थायी रैन बसेरे, माई की रसोई का संचालन, वृद्ध आश्रम जैसे छोटे छोटे कदम नहीं उठाए जा सकते? यदि नहीं, तो यह भक्ति नहीं बल्कि दिखावटी श्रद्धा कहलाएगी। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सवाल, ठंड में मरने की कगार पर बैठे वृद्धों की जिम्मेदारी किसकी है? माई की रसोई में आखिर ताला बंद क्यों है? क्या मां नर्मदा की सच्ची सेवा केवल मंचों और फोटो तक सीमित रह गई है? यह खबर किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता पर एक करारा तमाचा है। मां नर्मदा की आरती तभी सार्थक होगी जब उनके तट पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचेगी, अन्यथा यह जनहित नहीं बल्कि एक कठोर सच है।